हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट्स करते रहिए। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे खेला जाएगा, जिसमें साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगी। साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक ने एक इल्ज़ाम, एक आरोप लगा दिया जनाब अर्शदीप सिंह के ऊपर कि वो बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो आउट किए हैं वो बॉल टैंपरिंग के जरिए आउट किए हैं। तो आज 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान भी जो मैच खेला जाएगा, सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसको फिर अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ये वालसाम अली, थैंक यू वेरी मच। सर, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, अफगानिस्तान जिस जज्बे के साथ आ रहा है, साउथ अफ्रीका चोकर्स की एक रेपुटेशन लेकर आ रहा है, क्या लग रहा है इस मैच में? देखिए, आपको पता ही है कि पिछले 2-3 मैच से तो अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा खेल रहा है, और ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस टीम जो है साउथ अफ्रीका है, और हम उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, बट सिचुएशन के हिसाब से और जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है और वहाँ का ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो ये कहते हैं कि जो है साउथ अफ्रीका जो है वो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उसकी टीम की जो है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का उनका ज़रूर है, बट आई थिंक मेरा ख्याल वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर स्पिनर से तो सारे ही उनके डरे हुए हैं कि भाई उनके पास बहुत ज़बरदस्त स्पिनर और 3-3 स्पिनर वो खिला भी रहे हैं। गो के फास्ट बॉलर भी आउट कर रहे हैं, और उनके फास्ट बॉलर भी आपने देखा कि नवीन और दूसरे आउट कर रहे थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ा-सा अपर हैंड मुझे इस ये जो 8 टीमें चली हैं, इसमें अपर हैंड नज़र आया है मुझे अपने ग्रुप में उसके अपना अफ़गानिस्तान को डेफ़िनेटली। अच्छा, तो उसी भाई जो लास्ट मैच हमने देखा अगेंस्ट बांग्लादेश, ट्रॉट ने इशारा किया, फिर उसके बाद गिर गए नीचे गुलबदीन नाइब, और गुलबदीन नाइब के बहुत ज़्यादा मीम्स बने। ट्रॉट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा कि भाई ट्रॉट ने भी तो पहले तो ट्रॉट ने इशारा किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ट्रॉट जो कि ब्रिटिशर्स हैं, इसलिए जो है वो मगरबी मीडिया उन पे तनकीद नहीं कर रहा, और गुलबदीन नाइब पे सब तनकीद कर रहे हैं। देखिए, पूछ-गछ तो हुई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि और मेरा ख़्याल से थोड़ा-सा भोंडा तरीका था, और ये चालाकियाँ हैं क्रिकेट की, होता है ऐसा। मगर उसको किसी और तरीके से करते तो ज़्यादा बेहतर था, और बहुत तरीके थे, नीचे बैठे हुए थे डगआउट में, उनके थ्रू जो है ना कुछ करवा देते, वो एक आदमी अंदर भाग ही जाता उससे पहले एकदम, तो उसमें भी टाइम ज़ाया हो जाता ना, और जो है वो हो सकता था, मगर वो तो सारा कैमरे की आँख ने देख लिया, और फिर वो इतना क्लोज़ आदमी गिरा, तो वो सारा जो है ऐसा लगा कि सारा ही जो है खराब मामला हो गया। लेकिन क्रिकेट की वो है एक, कोई और भी होता तो इस तरह की चीज़ें करता ज़रूर कि भई ओवर रेट और ये वो सब आप अपने ऊपर प्लेंटी ले लेते हैं, रन ओवर की, और वो लेट हो जाते हैं थोड़ा-सा, तो वो ये फ़ेवर में चली जाती हैं। ये तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। अच्छा, क्विकली क्विकली बात करेंगे क्योंकि आपके पास भी वक्त थोड़ा-सा महदूद है। पहले ज़रा अफ़गानिस्तान को डिस्कस करते हैं। अफ़गानिस्तान के ओपनर्स ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, अफ़गानिस्तान के फ़ास्ट बॉलर ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पिनर्स उनका स्ट्रॉन्ग लिंक है, मिडल ऑर्डर उनका जो है एक लम्हा-ए-फ़िक्रिया है, थोड़ा-सा ये वीक लिंक नज़र आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नज़र आ रहा है, बट आई थिंक मेरा ख़्याल है कि जब उनको भी अब होगा ना कुछ कि भई हम लोग इस जगह कमज़ोर ज़रूर हैं। गो के उनकी 100 समथिंग की पार्टनरशिप लगी है पिछले मैच में, तो कोशिश यही होगी उनकी कि जो उनके ओपनर्स जो है ना वो ज़्यादा टाइम जो है अंदर गुज़ारें, और पहले 6 ओवर्स को जैसे हर कोई कैच करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रुकने वाले तो नहीं है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो उनको भी नहीं, या तो एकदम गिर जाएँगे या फिर एकदम जो है वो स्कोर मेरा ख्याल 160 अगर कर दिया उन्होंने तो 160 में फँसा सकते हैं जो साउथ अफ्रीका को। अब अगर हम साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, लोग उनको चोकर्स कहते हैं कि नॉकआउट मरहले पे साउथ अफ्रीका जो है थोड़ा चोक कर जाते हैं। साउथ अफ्रीका की अगर स्ट्रेंथ की और वीकनेस की बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, उनके सबसे पहले इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा है वो डी कॉक है, और वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, और उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है उसके बाद। बाकी बाद में जो उनके आते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त अटैकिंग प्लेयर हैं सारे। बट मैं इसलिए करता हूँ कि स्पिनर जो है ना, वो डैमेज करते हैं टीमों को, और अफ़गानिस्तान के पास है, मगर
रूल आउट नहीं कर सकते, शमसी है उनके पास और महाराज है। महाराज है, ये बिल्कुल है ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा एडवांटेज जाता है इनको, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके बैट्समैन अगर रन्स करेंगे, अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, तभी कोई बातें नहीं है, वरना उनकी बैटिंग जो है, वो बहुत अच्छी बैटिंग है। अगर उस तरह की पिच हुई, जैसे कि इंडिया के मैच में थी, तो रन्स तो ज़्यादा बनने हैं फिर, उसमें एडवांटेज जो है, फिर साउथ अफ्रीका को चला जाएगा। अगर मैं शॉर्ट कंसाइज पूछूं, तौसीफ भाई की टीम कौन सी है कल के मैच के लिए? या मुझे अफ़गानिस्तान का लग रहा है कि अच्छा, अफ़गानिस्तान मुझे पता नहीं क्यों साउथ अफ्रीका लग रहा है, क्यों एक्सपीरियंस है और इस दफा साउथ अफ्रीका उस लेबल को जो है साफ कर देगा। देखो अपना-अपना वो है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो है ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस अब तो बहुत इतना खेल लिए हैं बागवानी वाले, लेकिन ठीक है वो टीम तगड़ी टीम है और पीछे उसने मैचों में किए हैं, लेकिन अगर छोटे-छोटे पॉइंट आप देखें तो मुझे एडवांटेज उसको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राइट। और ख्वाहिश हमारी सबकी यही है, ये बतौर एशियन के अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल हो, लेकिन बहरहाल तौसीफ भाई ने अफगानिस्तान का है तो मैं साउथ अफ्रीका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका का वो शायद वो मैटर कर जाए। और मुझे बड़ा वीक लिंक नजर आता है कि जो मिडिल ऑर्डर है, मुझे लगता है अगर ओपनर जल्दी आउट हुए तो मुश्किलात होंगी अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान का यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है, और अगर फाइनल में पहुँच जाए तो फिर क्या ही बात है, हम कह सकते हैं कि चला मुरारी हीरो बनने। ऑलराइट जनाब, अब बात करते हैं ज़रा, इंजमाम उल हक साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा ब्लेम लगा दिया रजदीप सिंह के ऊपर कि बॉल टेम्परिंग की है और उससे जो है रिवर्स स्विंग मिला है। अली एक्चुअल मैंने तो उसकी आखिर की बॉलिंग नहीं देखी, लेकिन हाँ, जो नया बॉल मैंने देखा है जिस पे वार्नर को उसने आउट किया, वो गेंद सीम हुआ है और उसको उसने चेस किया है जो है वार्नर ने, और लाइन उसकी अच्छी थी और पेस भी उसकी इतनी बुरी पेस नहीं है सिंह की, और वो उसने चेस किया है, तो कमर तो वहीं तोड़ दी थी उसने, लेकिन देखें रिवर्स स्विंग तो होता है, बहुत कम नज़र आ ज़रूर रहा है, लेकिन रिवर्स स्विंग होता है, और जो स्क्वायर अगर थोड़ा-सा खराब है ना, आई मीन ग्रास नहीं है उसपे, तो गेंद का तो हुलिया बिगड़ जाता है। और जब अगर करने वाला हो, या स्विंग करने वाला हो या सीम करने वाला हो, क्योंकि रिवर्स का मतलब तो गेंद घूमता है रिवर्स में, तो अगर करने वाला हो, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। और मैं आखिर की विकेटें मैंने 2 और ज़ाहिर है विकेटें उसने ली हैं बाद में, 15 ओवर के उस गेम को मैं नहीं देख सका। लेकिन अगर स्क्वायर थोड़ा-सा भी खराब है ना, तो उसमें रिवर्स होता है। ठीक है, तो मैं समझूं क्या, क्या इंजमाम का जो ये इल्ज़ाम है, ये क्या फॉल्स है, ब्लेम है, या इसमें कोई सदाकत है, सच्चाई है? देखिए उसका एक्सपीरियंस तो है ना, वो तो पूरा मैच देखा और उसने सारी चीज़ें देखी होंगी, तो उसके बाद उसने कहा होगा। मैं भी देख के उसको पूरा बता सकता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है इसके साथ। लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरा भी पेसर साथ है ना, उसका हो रहा था या नहीं हो रहा था, मुझे नहीं पता कि उसका हो रहा था कि नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि आपने खुद देखा होगा कि जो है एक तो नेचुरल स्विंग होता है ना अली, नेचुरल स्विंग में जैसे हमारे शाहीन का अंदर आता था बॉल, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली पाँव की वजह से उसका वो बहुत कम आना हो गया। लेकिन नया गेंद या तो ज़्यादातर अंदर आता है, खब्बे का तो अंदर ही आता है सही सही। ज़्यादातर, और सज्जे का जो है मतलब राइटी का वो बाहर निकलता है, नया बॉल हो सीम पे पड़ता है और बाहर निकलता है। तो उस लिहाज से कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, और ग्रास अगर पूरे उसमें है पिच के अलावा ग्रास है सारे में, तो उस जगह से भी फायदा मिलता है फास्ट बॉलर। ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, हमारे साथ मौजूद थे। सर आप यहाँ पे तशरीफ रखिए ताकि मैं जरा प्रोग्राम को मजीद आगे भी बढ़ा लूँ। तौसीफ भाई हमारे साथ अब मौजूद थे। तौसीफ भाई ने तो अपनी बातें कर ली, लेकिन मसला ये है इंजमाम भाई कि आपने तो इल्ज़ाम लगा दिया, आपने तो कह दिया कि यार जो है अर्शदीप ने जो है वो बॉल को जो है वो उन्होंने टेम्पर किया है, लेकिन बात ये है कि जब तक एविडेंस ना हो कुछ कहना नहीं चाहिए, वरना तो लोग ये भी कह सकते हैं कि जब आपको जावेद मिराज का रिकॉर्ड तोड़ना था तो आप क्रीज से बाहर निकल के खड़े हो गए, तो ये लोग ये बातें भी कर सकते हैं, हालांकि बॉल स्पिन हुआ होगा, आप आउट हो गए, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप मिराज का रिकॉर्ड शायद तोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इंजमा भाई आप चूंकि बड़े क्रिकेटर हैं इसलिए जरा सा सोच समझ के इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि इसका फिर सबूत भी देना पड़ सकता है। बहरहाल ये था आज का हमारा क्रिक टॉक का एपिसोड तौसीफ भाई के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।